Hello everyone, welcome you all in the SST College of Arts and Commerce. This is the SST Edupedia. My name is Akash Javrani, the Assistant Professor. Today I am going to teach you the subject that is called the Introduction to Financial Accounting. This subject comes under first year BMS, semester 1. The topic that I am going to cover today, that is the module 2 topic, and the topic name is Principles of Double Entry Bookkeeping System. So moving further, what is double entry bookkeeping system? Double entry bookkeeping system is an accounting system to record a transaction in a minimum of 2 accounts. डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग हमेशा हम लोग 2 वे रिकॉर्ड करते हैं, 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, मिनिमम 2 अकाउंट्स. इट इज बेस्ड ऑन द ड्यूअल एस्पेक्ट, दैट इज द डेबिट एंड द क्रेडिट. जब भी हम लोग कोई जर्नल एंट्री पास करते हैं या लेजर पास करते हैं तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों यूज में आते हैं, तो उसको लोग बोलते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. इसमें क्या होता है, डेबिट क्रेडिट दोनों यूज होते हैं. एंड दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स फॉर एवरी डेबिट must be an equal and opposite credit in any transaction. तो ये जो होता है प्रिंसिपल, इसमें डेबिट के साथ क्रेडिट भी होना जरूरी है, दोनों साइमल्टेनियसली हमारे यूज में आते हैं. ओके, सो डेबिट एंड द क्रेडिट बोथ कम्स इन दिस डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें क्या होता है, ओनली सिंगल ट्रांजेक्शन होती है, एक ही साइड से रिकॉर्ड करते हैं हम लोग. सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ही साइड रिकॉर्ड होता है, और डबल एंट्री सिस्टम में हम लोग डेबिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करते हैं. तो सिंगल एंट्री सिस्टम हमको नहीं है, हम जो भी अकाउंटिंग, जो भी लोग जर्नल एंट्रीज, लेजर, फाइनल अकाउंट्स जो भी लोग करते हैं सम्स, वो पूरी डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से आते हैं, बिकॉज उसमें डेबिट भी साइड होता है और क्रेडिट साइड भी होता है. मूविंग फर्दर, दैट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. प्रिंसिपल्स का मतलब होता है रूल्स ऑफ द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. डबल एंट्री इज बेस्ड ऑन द सिंपल प्रिंसिपल दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव एन इक्वल एंड द ऑपोजिट क्रेडिट. जितना भी आप डेबिट में रिकॉर्ड करोगे वो आपको क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. जैसे जनरल एंट्रीज की बात कर लो, जब भी हम लोग जनरल एंट्रीज पास करते हैं परचेज की, जितना डेबिट में अमाउंट लिखते हैं उतना ही क्रेडिट में भी अमाउंट लिखते हैं. देयर शुड बी एटलीस्ट 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व इन एनी ट्रांजेक्शन. तो हर एक ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट होते ही हैं, ठीक है. जैसे एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ मशीनरी परचेस्ड, तो एक अकाउंट होगा मशीनरी अकाउंट और दूसरा होगा मशीनरी हम लोग परचेज करेंगे कैश से. तो मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट ये दोनों हमारे अकाउंट्स हैं, ठीक है. मशीनरी अकाउंट डेबिट में आएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट में आएगा. तो यहाँ पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम बार बार आपको यही बता रहा है कि हर एक जर्नल एंट्री में, हर एक लेजर में आपका डेबिट साइड भी आपको रिकॉर्ड करना है और क्रेडिट साइड भी रिकॉर्ड करना है, और दोनों हमेशा सेम बैलेंस होता है, दोनों का हमेशा इक्वल बैलेंस होता है. ओके, देखो यहाँ लिखा भी हुआ है डेबिट साइड इज इक्वल्स टू क्रेडिट साइड. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैंने वहां पर हाईलाइट किए हैं रेड कलर से, ठीक है, रेड इंक से. सो आपको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगी. द डबल एंट्री इज बेस्ड ऑन द डेबिट and credit accounts of the transaction. So we need to understand what kind of debit and what credit. Sorry. So देखते हैं कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होंगे, कौन सी चीज डेबिट में आती है, कौन सी चीज क्रेडिट में आती है. सो आपने 3 गोल्डन रूल्स तो पढ़े ही होंगे 11th में, 12th में. अभी हम लोग फर्स्ट ईयर में फिर से एक बार रिवीजन करेंगे 3 गोल्डन रूल्स, ठीक है. 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. सी गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, 3 अकाउंट्स होते हैं, 3 गोल्डन रूल्स होते हैं. फर्स्ट होता है रियल अकाउंट, सेकंड पर्सनल अकाउंट, थर्ड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है. 3 गोल्डन रूल्स होते हैं हमारे, ठीक है. रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड वन इज द नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट फर्स्ट हम देखते हैं रियल अकाउंट क्या होता है. रियल अकाउंट का मतलब होता है प्रॉपर्टीज. जो भी आपके प्रॉपर्टी रिलेटेड जो भी होंगे ना, तो रियल अकाउंट में जाते हैं. जो भी बिजनेस की प्रॉपर्टी है वो सब हमारा रियल अकाउंट में जाता है. जैसे एग्जांपल, बिजनेस की प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है. मशीनरी हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है, मशीन जिससे हम लोग कुछ प्रोडक्शन करते होंगे, मशीनरी प्रॉपर्टी हमारी. फर्नीचर हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है. कैश हमारे बिजनेस की प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी मींस इन द सेंस जिसको आप अगर फ्यूचर में सेल कर भी रहे हो तो आपको वहां से कैश रिसीव होगा, उसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है. मैंने जैसे एग्जांपल बताया मशीनरी, फर्नीचर,
ओके। देन परचेसेस, जो भी आप स्टॉक परचेस कर रहे हो वो भी एक तरह का प्रॉपर्टी है। आप स्टॉक जब भी सेल करोगे तो आपको कैश मिलेगा, ठीक है। सेल आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये सब हमारी प्रॉपर्टीज है जो हमारी रियल अकाउंट्स में आती है, ठीक है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या लिखा हुआ है, गोल्डन रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऐसी प्रॉपर्टीज जो बिजनेस में आ रही है तो उसको बोलते हैं, हम हमेशा वो डेबिट में लिखते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिकॉज वो प्रॉपर्टी हमारे बिजनेस में आ रही है। जब भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो वो हमेशा डेबिट में आती है, बिकॉज द रूल फॉर द रियल अकाउंट ऑफ डेबिट साइड इज डेबिट व्हाट कम्स इन। जैसे एग्जाम्पल मशीनरी परचेस किया तो मशीनरी डेबिट में आएगा, बिकॉज वो हमारी प्रॉपर्टी बिजनेस में आ रही है, ठीक है। तो रियल अकाउंट पूरा प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है। अब इफ हम लोग मशीनरी सेल कर रहे हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी क्रेडिट साइड आएगी, बिकॉज प्रॉपर्टी हमारी बिजनेस से जा रही है। तो इतना तो लोग याद रखो कि रियल अकाउंट में हमेशा क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आया वो रियल अकाउंट डेबिट में लिखने गए, जो चीज गई बिजनेस से प्रॉपर्टी तो वो हमारा क्रेडिट साइड होगा। सो नीचे देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, दिस रूल इज अप्लीकेबल टू ऑल द असेट्स ऑफ द बिजनेस। ये रूल इसलिए अप्लीकेबल है सब असेट्स के लिए, जो भी हमारी फिक्स्ड असेट्स है उन सब के लिए हमारी ये अप्लीकेबल है, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है लाइक कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड भी हमारी एक तरह की प्रॉपर्टी है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड द फिक्सचर, ट्रेडमार्क, ठीक है, एक्सेट्रा। ट्रेडमार्क होता है हर गुड्स के ऊपर ट्रेडमार्क लगा होता है ताकि दूसरा कोई गुड्स ये यूज नहीं करे, तो ट्रेडमार्क भी हमारी एक तरह की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये सब हमारे प्रॉपर्टीज है तो जो रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर लेता हूं, इफ आपने फर्नीचर परचेज किया तो डेबिट साइड आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर परचेज किया तो। अगर फर्नीचर आप सेल कर रहे हो तो क्रेडिट साइड आएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रियल अकाउंट में ओनली प्रॉपर्टीज रिकॉर्ड होगी और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमेशा लॉन्ग टाइम तक चलती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में तो हम एटलीस्ट करंट प्रॉपर्टी हो या फिक्स्ड प्रॉपर्टी हो, जो भी प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी को हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में एसेट्स बोलते हैं। सो मूविंग फर्दर विद द नेक्स्ट अकाउंट, दैट इज द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट में मोस्टली नेम्स आते हैं। इन द शॉर्ट आपको पर्सनल अकाउंट समझना है तो इतना याद रखो, पर्सनल अकाउंट में हमेशा नेम आते हैं। किसी भी कंपनी का नाम हो गया वो पर्सनल अकाउंट में आएगा। जैसे एग्जांपल रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ओके, कोलगेट कंपनी, पेप्सी कंपनी, ये सब जो भी नाम है ना वो सब पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। किसी भी कंपनी का नाम होने दो, किसी सिटी का नाम होने दो, मुंबई अकाउंट, पुणे अकाउंट, ठीक है। और किसी भी इंडिविजुअल का नाम होने दो, जैसे एग्जांपल राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट, ओके। तो ये सब जो भी इंडिविजुअल के नाम होने दो, कंपनी के नाम होने दो, ठीक है, सिटी के नाम होने दो, कंट्री के नाम होने दो, किसी भी चीज का नाम हुआ ना, जैसे एग्जांपल बैंक के नाम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, तो ये सब किसी भी इंडिविजुअल के नाम, कंपनी के नाम, बैंक के नाम, किसी भी चीज के नाम होने दो, वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये आपको रूल्स में क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिकॉज आपको ये जनरल एंट्रीज में रूल काम आएंगे। जो आपने ऑलरेडी 11th और 12th में जनरल एंट्रीज पास की थी, तो ये रूल, दिस रूल इज अप्लीकेबल टू द पर्सन्स, कॉमा, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स। तो पर्सन तो बोला इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, जैसे बोला राम्स अकाउंट, शाम्स अकाउंट, ठीक है, दिवेश अकाउंट, सानियास अकाउंट, एग्जाम्पल, ये सब नाम हो गए। बट आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या, जो एक तरह का एक्चुअली पर्सन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल कंपनी, रिलायंस कंपनी, तो एक तरह की पर्सन नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो भी एक तरह की पर्सन नहीं है। ये सब उसको आर्टिफिशियल पर्सन हम लोग बोल सकते हैं। एंड दी रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल आपने जो चीज अभी तक, जैसे एग्जाम्पल मुझे आउटस्टैंडिंग सैलरी, वो एक तरह का रिप्रेजेंटेटिव पर्सन हो गया, बिकॉज आपको सैलरी अभी तक पे करनी है। आउटस्टैंडिंग वाला होता है पेंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब फिर से बताऊं मैं, पेंडिंग होता है मींस आपको सैलरी पे करनी है। जो सैलरी अभी आपने पे नहीं की है अपने एम्प्लॉय को, वो आपको अभी तक सैलरी पे करनी है। तो किसी न किसी एम्प्लॉय को आप पे करोगे, ठीक है, वो भी एक इंडिविजुअल हो गया, तो इसलिए फिर से उसको पर्सनल अकाउंट ही मानते हैं हम लोग। तो इन शॉर्ट आपके पर्सनल अकाउंट में जो भी होते हैं वो सब नेम्स ही आते हैं और कुछ भी नहीं आते, किसी का भी नाम होने दो। लाइक यहां पर लिखा हुआ है अमन्स अकाउंट, राम एंड सन्स, HAPPS स्टोर, बैंक अकाउंट SBI,
आउटस्टैंडिंग सैलरी, जैसे मैं बताया आपको मैंने कि आपको सैलरी पे करनी है, पेंडिंग सैलरी है, ठीक, किसी ने किसी को पे करनी है आपको, तो इंडिविजुअल को किसी को पे करनी होगी तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने कुछ पहले से ही प्रीपेड कर दिया। प्रीपेड मींस ऐसा खर्चा जो आपने पहले से ही पे कर दिया उसको हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में इलेक्ट्रिसिटी बिल एडवांस हो सकता है पे किया हो, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल बता रहा हूं मैं, रेंट एडवांस पे कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस है। तो हमने रेंट में एडवांस पे किया होगा अपने लैंडलॉर्ड को, तो वो भी एक तरह का इंडिविजुअल है लैंडलॉर्ड भी, इसलिए तो यहाँ पर अभी पर्सनल अकाउंट में ही आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड सैलरी, आपने सैलरी एडवांस पे कर दी, वेजेस एडवांस पे कर दिया किसी लेबर को, तो लेबर मतलब क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट ही हो गया, ठीक है। तो ये सब आपके पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं, जो भी नाम हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसका रूल है। इफ इंडिविजुअल को कुछ चीज रिसीव हो रही है वो हमारा पर्सनल होगा, और जो चीज दे रहा है वो गिवर होगा। जैसे एग्जाम्पल में बोल रहा हूं, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रिलायंस एंड कंपनी, ओके, मैंने गुड्स परचेज के रिलायंस एंड कंपनी से, तो रिलायंस एंड कंपनी क्या कर रही है, मुझे वो गुड्स दे रही है, वो गिवर है मेरी, तो यहाँ पर क्रेडिट में क्या आएगा, रिलायंस एंड कंपनी, ठीक है। ऐसे होता है यहाँ पर। ओनली आपको नेम से देखने पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में सब प्रॉपर्टीज देखनी है आपको। और थर्ड जो अकाउंट में अभी ले रहा हूं दैट इज द नॉमिनल अकाउंट। इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स या गेन बोल सकते हो। तो डेबिट में क्या आते हैं, यहाँ पर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब डेबिट में आते हैं, या लॉसेस हो गए वो भी डेबिट में आएंगे। क्रेडिट में आएगा आपकी इनकम जो भी है और आपके प्रॉफिट्स जो भी आपको हो रहे हैं। तो ये रूल अप्लीकेबल होता है ऑल एक्सपेंसेस, इनकम एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स। तो जो डेली के एक्सपेंसेस आपके होते हैं, या कभी कभी लॉस हो गया आपको, प्रॉफिट्स हो गए, ठीक है, ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। जैसे एग्जांपल हमने सैलरी पे किया एम्प्लॉय को, तो एक तरह का ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है। वेजेस पे किया, ये भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पर परचेसेस और सेल्स लिखा हुआ है, बट आपका परचेस और सेल हमेशा रियल में आता है। एंड कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन मिला तो एक तरह का ये गेन हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हो गया, तो ये आपका क्रेडिट साइड आएगा। सॉरी, जैसे एग्जांपल आपने रेंट पे किया, तो ये भी तरह का एक्सपेंस है, रेगुलर खर्चा है जो आप मंथ में एक बार करोगे पे करोगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सपेंस है, तो इसलिए ये डेबिट में आएगा नॉमिनल अकाउंट के। तो ये जो भी आपके रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट में आएंगे, और जो भी आपकी इनकम है वो आपकी आएगी क्रेडिट में, ठीक है। तो ये तीन गोल्डन रूल्स थे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। ये आपको तीनों रूल्स आने चाहिए, इसके बेसिस पे आपको पूरा अकाउंट्स आएगा। अगर आपको ये नहीं आया तो आपका अकाउंट्स डिफिकल्ट लगेगा समझने में, ठीक है। ये बेसिक है पूरा। रियल अकाउंट प्रॉपर्टी के लिए होता है, पर्सनल अकाउंट किसी चीज का नाम होने दो वो पर्सनल अकाउंट आता है। नॉमिनल अकाउंट जो डेली के एक्सपेंसेस होते हैं या डेली आपकी जो इनकम है वो होती है, वो नॉमिनल अकाउंट में आती है। ये तीन रूल थे आपके। नेक्स्ट है अभी आपका ये दिस वन, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट। अगर हमने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट किस में जाएगा, ठीक है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर्स क्या है। सो मुझे मालूम पड़ेगा आपने वीडियो कहां तक देखा, कितना देखा, समझ में आया कि नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच।